दोस्तों आज पश्चिमी एशिया में हालात ऐसे बदल गए हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जी हाँ, ईरान ने वो कदम उठा लिया है कि जिसका अंदाजा शायद उसके सबसे बड़े दुश्मनों को भी नहीं पता था। दरअसल ईरान की संसद की नेशन सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य अबोल फजल जोहरबंद ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि MiG-29 फाइटर जेट ईरान पहुंच चुके हैं। Su-35 बड़े पैमाने पर आने वाले हैं। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी आ रहा है और सबसे खतरनाक हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो पहले ही ईरान को मिल चुका है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। MiG-29 और Su-35 जैसे फाइटर जेट सिर्फ हवा में उड़ाने वाला मशीन नहीं है, बल्कि ये ईरान की हवाई ताकतों को कई गुना बढ़ा देता है। और जब इसके साथ HQ-9 और S-400 जैसे सिस्टम जुड़ जाते हैं तो मतलब साफ है कि ईरान अब अपने आसमान को पूरी तरह से दुश्मनों के लिए बंद कर रहा है। अब सोचिए, अमेरिका और इजराइल बार बार धमकी देते आए हैं कि अगर ईरान ने परमाणु हथियारों की तरफ कदम बढ़ाया तो वो किसी भी वक्त हमला कर देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वे हमला कर पाएंगे? Su-35 और S-400 जैसे हथियारों के सामने अमेरिकी F-16 या इजराइल के F-35 भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी जिस ईरान को कभी आसमान टारगेट समझा जाता था, वह अब किसी के लिए आसमान टारगेट नहीं रहा। जोहरबंद ने साफ कहा है कि दुश्मन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं और अब ईरान के पास वो ताकत है। इसका सीधा मतलब है कि चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बनाए, चाहे इजराइल कितना भी धमकियों दे, ईरान अब झुकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी मिडल ईस्ट हिल जाएगा। खाड़ी देशों की सुरक्षा अभी तक अमेरिका सेना और अमेरिकी हथियारों पर निर्भर रही है, लेकिन अब अगर ईरान इतनी ताकतवर हो गया है तो उन देशों के लिए भी यह एक बड़ा खतरा है। और दूसरी तरफ रूस और चीन को देखिए, उन्होंने अपने सबसे घातक हथियार ईरान को बेचकर एक नया पावर ब्लॉक तैयार कर दिया है। यानी एक तरफ अमेरिका है अपने सहयोगियों के साथ और दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन का नया गठबंधन है। और जब भी दुनिया में नए ब्लॉक बनाते हैं तो टकराव भी तय है। दोस्तों, यह सिर्फ हथियार की डिलीवरी नहीं है, यह एक ऐसा भूचाल जो आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की रणनीति को हिला सकता है। अब सवाल आपसे, क्या ईरान की यह कई ताकत अमेरिका और इजराइल को रोकने में कामयाब होगी या फिर यह जंग को और तेजी से भड़काएगी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।